जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग CDS के लिए मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें हम आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। आज ज्योमेट्री का हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। देखिए, अभी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज भी हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उस पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए, इससे आगे हम पढ़ते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, कोई ट्राइंगल है आपका, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है हमारा ABC, A, B और C। ठीक है, इसके ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हमें मालूम है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, लेकिन यदि एक हम इसमें एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर दें, किसी भी एक साइड्स को हमने आगे बढ़ा दिया, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स में से किसी भी आप एक साइड्स को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ पर एक एंगल बन जाता है। ठीक है, ये एंगल बन गया। इसको मान लीजिए हमने D तक एक्सटेंड कर दिया, BC साइड को D तक एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर एक आपका एक्सटीरियर एंगल बन गया ACD। ठीक है, तो ये ACD की वैल्यू क्या होगी ये हमको पता करना है। तो आप इसमें लिख लीजिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, या टू नहीं भी लिखेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इस एंगल के अपोजिट में जो अंदर जो एंगल होते हैं उसके सम के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, मान लीजिए आपका ये एंगल A x डिग्री का है और एंगल B y डिग्री का है। ये x डिग्री एंगल है, ये y डिग्री का एंगल है। तो जो एंगल आपका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा ये x प्लस y डिग्री का बनेगा। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है? इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना। देखिए, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं इस प्रॉपर्टी के, उसको भी आप समझ लीजिए। इसी प्रॉपर्टी के कुछ एप्लीकेशंस हैं। देखिए, कभी आपको ऐसे दिया जाएगा, कोई ट्राइंगल है ABC। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है ABC या PQR। ABC कोई ट्राइंगल है, इसके बाहर दो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर देगा वो। ठीक है, इस साइड को हमने BC साइड को यहाँ पर D तक एक्सटेंड कर दिया और CB साइड को यहाँ पर E तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गए, एक ये एक्सटीरियर एंगल बन गया और एक यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बन गया। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कई बार आपसे पूछ लिए जाएंगे या कई बार आपको ये दिए जाएंगे तो आपसे एंगल A पूछ लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये आपका एंगल A है, ये एंगल B है, यहाँ पर ABC, और ये एंगल आपका ACB। ठीक है, तो आपको दो एक्सटीरियर एंगल दे दिए जाएंगे और आपसे एंगल A पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल x डिग्री का है और ये एक्सटीरियर एंगल y डिग्री का है। ठीक है, तो जो एंगल A होगा, ये एंगल A हमेशा इस कंडीशन में फिक्स होता है। तो आप समझिए ये एंगल, अगर आपको एंगल A अगर कभी भी फाइंड करना है या आपसे पूछा जाए या इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे निकालोगे एंगल A? एंगल A आप डायरेक्ट निकालोगे, इन दोनों का सम, जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स का आप सम करोगे। ठीक है, इसमें से -180 डिग्री माइनस कर दोगे आप। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का सम करके दोनों में इसके सम में से 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको डायरेक्ट एंगल A मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे तो थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे आप क्वेश्चन को। ठीक है,
वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये अंदर एंगल कितना बनेगा 180 माइनस x डिग्री का, यहाँ कितना बनेगा 180 माइनस y डिग्री का, और तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री है, तो यहाँ से भी आप एंगल ये फाइंड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको आप ऐसे याद करोगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। एंगल ए डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम माइनस 180 डिग्री, ठीक है। देखिए ये फिगर कई बार इस तरीके से भी दिया जाता है, देख लीजिए जब एग्जाम में फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। कई बार ये ट्रायंगल आपको इस तरीके से भी मिल जाता है, ठीक है। एंगल ए बी और सी इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। वो कह देगा साइड ए बी को एस तक एक्सटेंड कर दिया और ए सी साइड को टी तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल बाहर, ये एक्सटीरियर एंगल का सम मान लीजिए आपको x डिग्री और y डिग्री दे देगा, ठीक है। अब कहेगा इस एंगल की वैल्यू बताइए, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ये भी दोनों एक्सटीरियर एंगल है तो एंगल ए कितना होगा, यहाँ से भी एंगल ए होगा आपका x प्लस वाई डिग्री से माइनस 180 डिग्री कर दोगे तो आपको एंगल ए मिल जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना ये प्रॉपर्टी। देखिए किसी भी क्लोज फिगर के, अब आप इसको भी याद रखना, किसी भी क्लोज फिगर, कोई भी कैसा भी क्लोज फिगर है, वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, किसी भी तरह का आपका कोई भी क्लोज फिगर है तो उस क्लोज फिगर का जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होगा वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ये बात याद रखना, ये किसी भी फिगर के साथ ट्रू है, ठीक है। वो ट्रायंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी, अगर वो एक क्लोज फिगर है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। आप चाहें तो देख एक बार आपको इस चीज़ को आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपका ये कोई ट्रायंगल है, आपने इस ट्रायंगल को नाम है इसका ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल को आपने आगे तक बढ़ा दिया, इसकी लाइन को यहाँ आपने एक्सटेंड किया, ठीक है, और इसकी इस साइड को आपने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया और इसकी इस साइड को आपने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, कितना होगा, एंगल B प्लस एंगल C के सम के बराबर होगा। अगर हम इस एंगल की बात करें एंगल C की, तो ये किसके बराबर होगा, ये अपोजिट एंगल है इसके इंटीरियर, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल A और एंगल B, ये एंगल A और एंगल B के सम के बराबर होगा। और यहाँ पर ये जो एक्सटीरियर एंगल आपका बन रहा है ये एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। ये कितना है आपका एंगल A प्लस एंगल C, ठीक है। अब ये सारे एक्सटीरियर एंगल का अगर आप सम करोगे तो आपका 360 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप इन सब का सम कर दीजिए। देखिए आपको इसमें A दो बार A दिखाई दे रहा है, दो बार इसमें B है और दो बार C है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। और एंगल ABC का सम हमें मालूम है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो ये बात हम याद ही रख लेंगे कि किसी भी कोई भी क्लोज फिगर है उसके बाहर जो भी एक्सटीरियर एंगल बनेंगे और उन एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक आपको एंगल दिया है, ठीक है, उस और आपको एक एक्सटीरियर एंगल दिया है आपको, ठीक है, एक इंटीरियर एंगल है इस फिगर में, आपसे एंगल ए पूछ रहा है। देखिए क्या है, बस कुछ नहीं है इसमें, यही प्रॉपर्टी लगना कि जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो 110 किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर। अब एक एंगल पता है तो ये एंगल कितना होगा, आप 118 से 62 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। अगर इससे 62 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 48 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री, ठीक है। कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक ट्रायंगल दिया है PQR, ठीक है। इसमें कह रहा है कि QR साइड को S तक बढ़ाया गया और यहाँ पर एक
एंगल बन रहा है PRS, ये इसकी वैल्यू दी है 104 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको ये डेटा गिवन है, ये रिलेशन गिवन है आपको इन दोनों एंगल्स के बारे में। ठीक है, और आपसे इस एंगल को पूछा है, एंगल QPR। ठीक है, एंगल P को पूछा है, तो आप यहाँ से देखिए ये आपको रेशियो में वैल्यू दी है, इसको आप निकालिए कितनी आएगी। देखिए ये आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, डेटा आपको क्या क्या बनेगा, एंगल Q और एंगल P के बारे में दिया है। ठीक है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर ले आइए, एंगल RQP अपॉन एंगल QPR, ये हो जाएगा अपॉन आपका 3/5। ठीक है, तो देखिए ये एंगल आपको एंगल का रेशियो दिया है 3/5, तो आप यहाँ पर रेशियो लिख लीजिए। ये एंगल कितना दिया आपका 3, और ये एंगल आपको कितना गिवन है 5। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कितना है आपका 5 और 3 8, तो इसका मतलब अगर रेशियो में बात करें तो ये बाहर के एंगल की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, अगर इंटीरियर एंगल का एंगल आपके 3 और 5 हैं तो इनका सम 8 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना बन रहा होगा बाहर 8, तो 8 की वैल्यू ही आपको गिवन है 104। 8 की वैल्यू 104 गिवन है, कितने टाइम है ये 13 टाइम है। अगर ये वैल्यू 13 टाइम है तो ये एंगल भी 13 टाइम होंगे। ठीक है, आपसे 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 का 13 टाइम कितना होगा 65, बस यही आपका आंसर है 65। आपसे ये एंगल पूछ लेता तो इसका आप 13 टाइम कर देते, 13 टाइम कितना होता 39, ये एंगल 39 आ जाता है। ठीक है, 39 और 65 को ऐड करोगे देखो 104 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपसे एंगल पूछा गया है QPR, तो QPR की वैल्यू कितनी है 65 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया होगा आपने। देखिए इसमें हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि एक एंगल के 3 एंगल अगर AP में है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अगर कभी ऐसा है किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल आपको AP में गिवन हो, तो इसका जो मिडिल एंगल होता है, बीच वाला एंगल, वो ऑलवेज 60 डिग्री का होता है। इस बात को आप याद रख लेना। ठीक है, इस बात को आप याद ही कर लो। अगर किसी ट्रायंगल के 3 एंगल में 3 एंगल अगर AP में गिवन है आपको, ठीक है, तो जो बीच वाला एंगल होगा वो ऑलवेज फिक्स होता है 60 डिग्री। छोटा वाला एंगल और बड़ा वाला एंगल कितना होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो उसका मिडिल एंगल होगा वो हमेशा 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये बात आप याद कर लेना। देखिए इस बात को हम आपको बताते हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए 3 एंगल हैं ट्रायंगल के। ठीक है, एक एंगल को आपने A मान लिया। ठीक है, तो जो इससे बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा A+D, और जो छोटा एंगल होगा वो होगा A-D। तो तीनों एंगल हमने यहाँ पर लेट कर लिए। ठीक है, ये आपका मिडिल एंगल है, उससे बड़ा एंगल कितना होगा A+D, छोटा एंगल A-D। ये D हम क्या कर रहे हैं, देखो AP में वही सीरीज होती है जिनका डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो इन सब के बीच डिफरेंस कितना है D है। ठीक है, अगर तीनों एंगल ये हैं, अगर हम तीनों एंगल का सम कर दें, अगर हम इसके तीनों एंगल का सम कर दें तो सम क्या होता है तीनों एंगल का 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचे, ये मिलेगा आपको 3A। ठीक है, 3A = 180 डिग्री, तो A कितना मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं जो आपका बीच वाला एंगल होता है, अगर एंगल AP में है तो मिडिल एंगल ऑलवेज 60 डिग्री का आएगा। तो अब इसको हम बार बार कैलकुलेट करें, इससे अच्छा हम इस बात को याद कर लें। ठीक है, तो हम इतना याद रखेंगे, कई बार अब इसका यूज़ होता है क्वेश्चंस के अंदर। और एक बात समझिए, देखिए कभी भी आपको 2 वैल्यूज़ का सम दिया जाए, ठीक है, 2 वैल्यूज़ का सम मान लीजिए x आपको गिवन है, और 2 वैल्यूज़ का उनका डिफरेंस भी आपको गिवन है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ का आपको सम गिवन है और उन्हीं 2 वैल्यूज़ का आपको डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ से अगर आपको A की वैल्यू निकालना है या B की वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालो इसको। A की अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, A की वैल्यू दोनों का सम करके हाफ कर देते हैं, तो A हमेशा x + y/2 होगा। ठीक है, और अगर B हमें फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इनके डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है,
डिफरेंस का हाफ होता है। देखिए ये कैलकुलेशन अभी जो हमने दोनों बातें बताई ये दोनों ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आप इसको याद रखोगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का है। ठीक है, ओनली 2 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अगर ये 2 बातें आप याद रखते हो। देखिए कैसे, देखिए वो कह रहा है आपसे कि ये जो ट्रायंगल है इसके एंगल एपी में है। अगर एंगल एपी में है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक एंगल तो भाई इसका 60 डिग्री होगा। मान लीजिए हमने इसको मान लिया 60 डिग्री है, तो ये 2 एंगल का सम कितना होगा, इन 2 एंगल का सम 120 होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप कोई भी एंगल लेट कर लीजिए। मान लीजिए हमने लेट कर लिए बी और सी 2 एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 120 होगा। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको ध्यान रखना है सिर्फ। देखो अगर ट्रायंगल एपी में है तो एक एंगल 60 हो गया, 2 एंगल का सम कितना बचा होगा, 120। ठीक है, इसके बाद एक लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है, 50 है। ठीक है, उनका डिफरेंस कितना है, 50 है। अब ये बी सी अब अपनी मर्जी से पी क्यू जो मानना है मान लीजिए। ठीक है, जो आपको लेट करना आप लेट कर सकते हो। देखो उनका डिफरेंस है आपका कितना, 50, ये भी आपको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ा वाला एंगल कितना है, तो अगर हमें बड़ी वैल्यू निकालना है तो क्या बताया अभी हमने, दोनों का सम करके आधा कर दो। अगर हमें छोटा एंगल चाहिए होता तो हम डिफरेंस करके आधा कर देते। अगर सम करके आधा करना है तो ये कितना बचेगा आपका, बनेगा 170। इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 85। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, मान लीजिए आपसे इसमें सी पूछ लिया जाता है तो हम इसका डिफरेंस ले लेते कितना आता है, 70 का हाफ 35 आ जाता है। देखो 35 और 85 को और 60 ऐड करोगे तो 180 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपसे बड़ा एंगल पूछा तो बड़े एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 85। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे दीजिए, ABC ट्रायंगल मान लिया, उसके 2 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं आपको। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, 2 एक्सटीरियर एंगल आप कहीं भी लेट कर सकते हो, आप यहाँ पर कर लेते। ठीक है, या यहाँ एक्सटीरियर एंगल जहाँ मर्जी है, हमने ये 2 एक्सटीरियर एंगल कह दिए मान लिया। अब आपसे देखिए क्या पूछ रहा है कि इसमें जो अंदर एंगल इंटीरियर एंगल है, देखिए जब एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तो वो आपको लिख के देगा कि एक्सटीरियर एंगल बताएगा। जब सिर्फ वो एंगल वर्ड यूज़ करेगा तो किसी भी फिगर में हमेशा वो इंटीरियर एंगल की बात की जा रही है। अब आपसे पूछ रहा है कि बड़ा एंगल बताइए, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल नहीं पूछ रहा है, वो इंटीरियर एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंटीरियर एंगल हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा एंगल आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए ये 2 एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, इसमें से 1 सेकंड के अंदर आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सा एंगल इसमें से बड़ा है। ठीक है, तो छोटे वाले को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए ये एक्सटीरियर 121 है, ये एक्सटीरियर 104 है, तो अंदर का एंगल कौन सा बड़ा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 180 से माइनस कर रहे हो, 180 से बड़ी वैल्यू माइनस कर दोगी तो अंदर छोटा एंगल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने तुरंत पता कर लिया कि इसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि बड़ा वाला एंगल चाहिए। अब आपके पास 2 एंगल बचे, ये दोनों, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है कौन सा एंगल बड़ा है। ठीक है, और वो कितने डिग्री का है। तो देखिए यहाँ पर ये कितने डिग्री का बन रहा है, 76 डिग्री का। 76 और 104 180 होगा। ठीक है, दिस 76। तो ये एंगल ए कितना है, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एप्लीकेशन में, एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल के सम से अगर 180 डिग्री को माइनस करोगे तो वो एंगल ए आ जाता है। देखो हमने ये पढ़ा था कि एंगल ए कितना होता है, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम करोगे कितना आ जाएगा, 225। इससे अगर आप 180 डिग्री को माइनस कर दोगे तो ये एंगल ए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एंगल ए आप देखते ही तुरंत फाइंड कर लोगे कि इन दोनों का सम किया 180 माइनस ये 45 है, ये 45 है, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये, और इसकी वैल्यू कितनी है, 76। ठीक है, ये आपका आंसर है।